हाय एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपको डेंटल केयर ऑफ पेट के बारे में बताऊंगा। अगर हम डॉग या कैट को देखें जिनकी एज 6 ईयर से ज़्यादा होती है तो उसमें 60% चांसेस होते हैं कि उनमें डेंटल प्रॉब्लम हो सके। बेसिकली होता ही है कि जब कैट फूड खाती है तो उसमें फूड, सलाइवा और वाटर आपस में कंबाइन करके एक येलो सब्सटेंस बना देते हैं जिसको हम येलो प्लग बोलते हैं। अब वो येलो प्लग ब्रशिंग करने से या जब वो न्यूट्रिएंट के साथ कंबाइन करता है तो वो एक और सब्सटेंस बना देते हैं जिसको हम टार्टर बोलते हैं। टार्टर बेसिकली ये होता है कि जब उसमें बैक्टीरिया रिजाइड करे तो जिसकी वजह से लूज टीथ इन्फेक्शन हो जाता है। अब लूज टीथ इन्फेक्शन बेसिकली गम्स की स्वेलिंग कर देता है जिसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा और भी कैट के डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पेट्स की डेंटल केयर करें। अगर हम डेंटल केयर में देखें तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ब्रशिंग आती है। आप डॉग या कैट की ईजिली ब्रशिंग कर सकते हैं। अब मार्केट के अंदर डिफरेंट टूथपेस्ट अवेलेबल हैं। आपने कभी भी पेट्स में ह्यूमन का टूथपेस्ट नहीं यूज़ करना। बेसिकली उसके अंदर फ्लोराइड होता है और वो फ्लोराइड बहुत टॉक्सिक होता है पेट्स के लिए। पेट्स के डिफरेंट फार्मूलेशन में टूथपेस्ट अवेलेबल हैं जो सिंपली आपको ब्रश के साथ हल्का सा टूथपेस्ट लगा के उनके टीथ पे रब करना होता है। बेसिकली होता ही है कि पेट्स जो हैं वो उसको लिक करते हैं। तो जब उसको वो लिक करते हैं या अपनी बॉडी के अंदर जब लेकर जाते हैं तो वो डिफरेंट फ्लेवर्स में होते हैं, तो उसकी कोई किसी किस्म की टॉक्सिसिटी नहीं होती। तो आप जो है उसकी रेगुलर बेसिस पे मंथ में या 2 मंथ में एक दफ़ा डॉग या कैट की टीथ ब्रशिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट डिफरेंट किस्म की मार्केट में फूड अवेलेबल हैं जो डेंटल केयर की फूड है। रॉयल कैनन की पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसके अलावा और दूसरे ब्रांड्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। वो बेसिकली फूड इस तरह से डिज़ाइन की गई होती है कि जब पेट उसको च्यू करता है तो वो उसके ऊपर, उसके टीथ के ऊपर जो भी येलो प्लग या टार्टर होता है वो उससे रिमूव हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट में डिफरेंट किस्म के टॉयज़ अवेलेबल हैं जिनमें बोन्स भी हैं। बेसिकली जब पेट्स उनको च्यू करते हैं तो इसकी वजह से अगेन येलो सब्सटेंस जो होता है या टार्टर प्लग होता है वो उससे रिमूव हो जाता है। मार्केट में डिफरेंट किस्म के वाटर रेंजेस अवेलेबल हैं जो आप वाटर में ऐड कर सकते हैं। सिंपल कैट ने या डॉग ने वाटर से पीना है तो उसमें जो भी मतलब येलो प्लग सब्सटेंस होगा या कुछ भी होगा वो उससे इजीली रिमूव हो जाएगा। अगर आप ये देखते हैं कि आप उसको टीथ ब्रशिंग भी नहीं कर सकते, आप जो है उसको टॉयज़ भी नहीं दे सकते या वाटर रेंज भी नहीं दे सकते, फिर यह है कि सिंपल आप वेट के पास विजिट करेंगे। उसमें यह होगा कि इसकी डेंटल स्केलिंग होगी प्लस पॉलिशिंग होगी। वो ये है कि आप साल में 1 या 2 दफ़ा लाजमी करवाएं। उससे ये होता है कि उसमें कंप्लीट एनेस्थीसिया में डॉग या कैट को उसकी डेंटल स्केलिंग की जाती है। उसके जो होते हैं टीथ कम्प्लीटली क्लीन कर दिए जाते हैं और उसके बाद उसकी पॉलिशिंग की जाती है। ये कुछ सिंपल सी टिप हैं जो आप अपनी पेट के लिए फॉलो कर सकते हैं जिससे आप जो है अपने पेट की डेंटल डिजीज़ से दूर रह सकते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।